अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के अपने फैसले के बचाव में उतरे राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने 20 साल के सैन्य अभियान को कर लिया है पूरा। 75,000 तालिबानी लड़ाकों पर भारी पड़ेंगे 3 लाख अफगानी सैनिक। रूस का दावा, अफगान ताजिक सीमा के 2/3 हिस्से पर तालिबान ने कर लिया है कब्जा। पोस्ट पर कब्जे के बाद अफगान सुरक्षाकर्मी और कस्टम अधिकारी जान बचाकर भागे ईरान। ताजिकिस्तान की सीमा से लगे शेरखान और अकिया सीमा क्रॉसिंग पर कब्जे के बाद तालिबान के कब्जे में आया तीसरा बॉर्डर क्रॉसिंग है ताजिक। बांग्लादेश की फायर सर्विस ने बताया, शहर के एक फूड एंड ब्रीवरेज फैक्ट्री की इमारत में लगी अचानक आग से मची भारी तबाही। राहत और बचाव कार्य जारी, बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। अफ्रीकी देश गाम्बिया के वेस्ट कोस्ट रीजन में भयंकर तूफान से गई 10 लोगों की जान। 1500 से अधिक लोग घर बार छोड़कर शेल्टर होम में रहने को हुए मजबूर। तूफान की वजह से कई इलाकों में बिजली कटने से लोगों को हो रही है काफी समस्याएं। चेक रिपब्लिक में तूफान और भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किलें। 2 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित। ट्रैक पर पानी भरने से कई ट्रेनें की गई रद्द। स्वीडन में स्टॉकहोम से 164 किलोमीटर दूर स्काई डाइवर को ले जा रहा एक छोटा विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटना में हुई 9 लोगों की मौत। मृतकों में पायलट और 8 यात्री हैं शामिल। स्वीडिश इमरजेंसी सेल और एब्रो के बाहर दुर्घटना स्थल पर भेजी एक स्पेशल टीम। नीदरलैंड की संसद में एक शादी समारोह की वजह से सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई देरी। संसद की फेलो मेंबर सारा पैलेट की शादी की वजह से न्यूजीलैंड के शिक्षा मंत्री को अपनी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने के लिए करना पड़ा इंतजार। लेबनान की राजधानी बेरूत में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। दवाओं की किल्लत को लेकर फार्मासिस्ट ने किया भारी विरोध। प्रदर्शनकारियों ने राजनेताओं पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। वियतनाम में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से मचा कोहराम। वियतनाम के सबसे बड़े औद्योगिक शहर हो चिन मिन में 2 हफ्ते के लिए लगाया गया सख्त लॉकडाउन। सार्वजनिक बसों और ट्रेनों पर भी लगी रोक। लुसियाना मूल की 14 साल की बास्केटबॉल खिलाड़ी ज़ायला आवंत गार्दे स्पेलिंग बी की चैंपियन बनने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी। खिताब पाने के बाद ज़ायला बोली, अगली पीढ़ी को आगे लाने का है मकसद। अंग्रेजी की मुश्किल शब्दों की स्पेलिंग बताने के मुकाबले नेशनल स्पेलिंग बी को वॉशिंगटन में हर साल मेमोरियल डे वीकेंड पर किया जाता है आयोजित।